नमस्कार दोस्तों। जस्टिस बाई जॉन गॉल्सवर्दी एक 4 एक्ट प्ले है जिसके समरी को, इसके ओवरव्यू को, इसके कैरेक्टर्स को हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जिस किसी ने भी अभी इसका वो वीडियो नहीं वॉच किया है तो जस्टिस को अच्छे से समझने के लिए वो क्लास ज़रूर देख लें, ठीक है। बहुत ही अच्छे से स्टोरी के तरीके से मैंने उस क्लास को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और जस्टिस एक इम्पॉर्टेंट प्ले है, यहाँ से एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो जो भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं क्वेश्चंस में से आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस आपके सामने हैं जस्टिस से। हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले जस्टिस? जस्टिस का प्रोटैगनिस्ट कौन है? प्रोटैगनिस्ट का मतलब हीरो कौन है, मेन रोल कौन है? तो वो है विलियम फॉल्डर, ठीक है। तो सही आंसर है विलियम फॉल्डर। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट क्राइम डज विलियम फॉल्डर कमिट? और विलियम फॉल्डर ने कौन सा क्राइम किया था, क्या इनसे क्राइम हो गया था? तो इसने फॉर्ज किया था एक चेक को, फॉर्जिंग अ चेक, ठीक है। इसने एक 9 पाउंड का जो चेक था उसमें एक 0 बढ़ा दिया था और ये 90 पाउंड कर दिया था क्योंकि इसे पैसे की ज़रूरत थी। व्हाट इज़ द अमाउंट फॉल्डर इलीगली अल्टर्स? फॉल्डर ने गलत तरीके से किस अमाउंट को अल्टर कर दिया था, मीन्स कितना अमाउंट कर दिया था उस चेक में? तो इसने 90 पाउंड कर दिया था, ठीक है। और जो कि उस चेक की वैल्यू थी उस समय पर 9 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी रीजन फॉर फॉल्डर कमिट्स फॉर्जरी? मेन रीजन क्या था, प्राइमरी रीजन क्या था फॉल्डर ने ऐसा काम किया था? क्योंकि फॉल्डर उस हेल्पलेस वुमेन की मदद करना चाहता था जिसका नाम था रूथ हनीवेल, ठीक है। तो इस वजह से यही मेन कारण था, प्राइमरी रीजन यही था जिसने उस चेक को फॉर्ज किया था। नेक्स्ट है व्हाट सेंटेंस इज गिवन टू विलियम फॉल्डर? विलियम फॉल्डर को कौन सी सज़ा दी गई? तो विलियम फॉल्डर को 3 ईयर प्रिजन दिया गया विद हार्ड लेबर, यानी प्रिजन के साथ साथ इसे जेल में मेहनत भी, यानी कठिन काम भी करने पड़ेंगे कुछ। तो ऑप्शन बी इसका सही है। हु इज़ द डिफेंस लॉयर हु ट्राइज टू सेव फॉल्डर इन कोर्ट? डिफेंस का लॉयर कौन था जिसने विलियम फॉल्डर को बचाने की कोशिश की कोर्ट में? यानी विलियम फॉल्डर का वकील कौन था? तो वो था हेक्टर फ्रॉम। हेक्टर फ्रॉम जो मिस्टर क्लीवर हैं, ये जो है लॉ फर्म है उसकी तरफ से जो वकील हैं, लॉ फर्म की तरफ से वकील हैं। यानी वो कौन है, 2 कैरेक्टर, जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ की तरफ से जो वकील है उसका नाम है मिस्टर क्लीवर, और विलियम फॉल्डर का जो एडवोकेट है वो है हेक्टर फ्रॉम। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्हाट डज जस्टिस मेनली क्रिटिसाइज? जस्टिस प्ले में मेन तरीके से मुख्य तौर पर किसे क्रिटिसाइज किया गया? तो वो है द रिजिड एंड इनह्यूमन लीगल सिस्टम। जो लीगल सिस्टम है, न्याय व्यवस्था है उस समय के इंग्लैंड की, और इंग्लैंड की क्या एक यूनिवर्सल प्ले बन गया है, तो ये समस्याएं हर जगह की हैं। तो रिजिड एंड इनह्यूमन लीगल सिस्टम, ठीक है। कानून व्यवस्था में जो रिजिडिटी है, जो कठोरता है, जो लचीलापन की कमी है, और मानव मूल्यों का ध्यान ना रखने वाली चीज़ों पर ही क्रिटिसाइज किया गया, उसी बेस पर, है ना। क्योंकि विलियम फॉल्डर के केस में सिर्फ और सिर्फ ये देखा गया कि उसने अपराध किया है, लेकिन उसने क्यों किया है, किस स्थिति में किया है, क्या उसने अपने फ़ायदे के लिए वो अपराध किया था, ऐसी किसी भी बात पर नोटिस नहीं गया कोर्ट का, है ना। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया इस बात का। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू फॉल्डर आफ्टर ही इज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन? प्रिजन से जब छूट जाता है विलियम फॉल्डर तो उसके साथ क्या होता है? ही स्टार्ट्स अ न्यू लाइफ विद रूथ? नहीं, ऐसा हो पाता है। ही इज़ गिवन बैक हिज जॉब? इसे दोबारा से वो जॉब भी नहीं मिलती है। ही कमिट्स सुसाइड? तो वो सुसाइड कर लेता है। जेल से छूटने के बाद उसकी ज़िंदगी और कठिन हो जाती है क्योंकि सोसाइटी ने उस पर बिल्कुल बिलीफ नहीं रखा है, विश्वास खो दिया है। पुरानी जगह जहाँ पर जॉब करता था उस फर्म ने भी इसे जॉब नहीं दी, कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर रहा, ये बिल्कुल अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। दोबारा से जेल जाने की कंडीशन बन रही थी इसकी, क्योंकि इसे बताया गया था, कोर्ट ने बोला था कि आप समय समय पर आकर रिपोर्ट करते रहेंगे अपने बारे में कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन जब से आया था दोबारा वहाँ सूचना देने गया नहीं, तो इसलिए
इसे दोबारा जेल जाने का की एक कंडीशन बन रही है, तो इसने सोचा जेल जाने से अच्छा तो सुसाइड ही कर लेते, और ये एक खिड़की से कूद जाता है नीचे और इसकी मौत हो जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग शोज सिंपैथी टुवर्ड्स फॉल्डर, फॉल्डर की तरफ थोड़ी सी सहानुभूति रखने वाला कौन सा व्यक्ति था इसमें, वो है रॉबर्ट कॉक्सन, जो कि इसी के ऑफिस का सीनियर क्लर्क था। रॉबर्ट कॉक्सन जो था, इसने जहाँ जहाँ पर हो सका इसने थोड़ा सा सिंपैथी फॉल्डर के प्रति दिखाया। इसने रूथ हनीविल से मिलने का भी मौका दिया था विलियम फॉल्डर को, और ये जो है प्रिजन में भी गया था विलियम फॉल्डर से मिलने के लिए, दोबारा से जॉब के लिए भी कोशिश की इसने, तो ये थोड़ा सा सिंपैथेटिक रहा विलियम फॉल्डर के प्रति। ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ जस्टिस, जस्टिस का मेन थीम क्या है? लव एंड रोमांस नहीं है। द इम्पैक्ट ऑफ वॉर, द फेलियर ऑफ द लीगल सिस्टम टू प्रोवाइड रियल जस्टिस, वास्तविक न्याय देने में फेलियर न्याय व्यवस्था को उजागर करता है ये प्ले, ठीक है। वास्तव में न्याय कैसा होना चाहिए, वास्तविक न्याय देने में जो सिस्टम है वो एकदम फेल है, इस बात पर जो है जोर दिया गया है। यही इसका मेन थीम है जस्टिस प्ले का। और ये थे इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस जस्टिस से रिलेटेड, और जस्टिस से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी 10 में से होगा, ये बात श्योर है ना। तो मिलेंगे एक और मज़ेदार प्ले किसी शॉर्ट स्टोरी के साथ जॉन गॉल्सवर्दी की, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।